अलवर के जिला महिला अस्पताल में प्रसव से पहले गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला के पति विशाल के अनुसार पत्नी के पेट में अचानक दर्द होने पर 11 अगस्त की रात उसे महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। परिजनों का दावा है कि चिकित्सकों ने 2 दिन पहले ही ऑपरेशन की आवश्यकता बताई थी, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन नहीं किया गया और महिला का रूटीन चेकअप जारी रहा। परिजनों के मुताबिक 16 अगस्त की रात तक गर्भस्थ शिशु की धड़कन सामान्य बताई गई थी। सोमवार सुबह ऑपरेशन से पहले जांच के दौरान चिकित्सकों ने गर्भस्थ शिशु की धड़कन नहीं चलने की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते ऑपरेशन किया जाता और महिला की लगातार निगरानी होती तो शिशु की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। वहीं जिला महिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर टेकचंद ने मामले की जांच कराने की बात कही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये क्या पूरा मामला है? पेशेंट का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली है? कब भर्ती हुई थी और क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि पेशेंट संतोष वाइफ ऑफ विशाल यहाँ पे 11 तारीख की रात में एडमिट हुई थी। ठीक है, एडमिशन के समय पेशेंट को दर्द चल रहे थे और शुरुआत थी दर्द की, पेन की। पूरा ही टाइम था करीब और थोड़ा उसका बीपी हाई साइड में चल रहा था। बीच में उसको एक बार फीवर भी आया था, विडाल पॉजिटिव, मतलब टाइफाइड पॉजिटिव था उसका केस। अभी उसको डेली डॉक्टर जो ड्यूटी पे होते थे या राउंड पे होते थे, कॉल डॉक्टर उसको बार बार समय अनुसार जो रूटीन में चेक कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था। और बीच में उसको एक बार ऑपरेशन सलाह भी दी थी और डिलीवरी कराने के लिए एक टैबलेट भी रखी थी। लेकिन आज जब सुबह ड्यूटी डॉक्टर ने देखा तो उसकी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, तो सोनोग्राफी करा के देखी तो उसमें बच्चा डेड आया। क्या कारण रहे इसमें? कारण तो इसमें एक तो बीपी थोड़ा ज्यादा था, यही अभी कह सकते हैं। बाकी तो कारण तो निकल आएगा जब भी। बीच में फीवर भी रहा है, फीवर भी अपना आप में कारण हो सकता है। भर्ती जो है कितने दिन हो गए भर्ती हुए यहाँ पर? 11 तारीख की रात में भर्ती हुई है। 11 तारीख की रात में। तो डिलीवरी आज होने से पहले ही डिलीवरी के लिए वो चेक कर रहे थे तो उसमें धड़कन नहीं मिली, तो सोनोग्राफी कराई तो बच्चा उसमें मरता है। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया आपके द्वारा की? आगे की अब इसको ऑपरेशन से डिलीवरी कराएंगे और पेशेंट को फ्री कर देंगे। पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। बच्चा तो उसका चले गया, तो पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, उसको मैनेजमेंट करना है। अभी परिजन आपसे मिले हैं, क्या परिजनों ने क्या बोला है आपको? परिजन तो निश्चित रूप से दुखी हैं जब उनका बच्चा चला गया, तो वो अपना व्यथा अपनी बता ही रहे हैं। क्या मामला है? मेरा नाम विशाल है। मेरी वाइफ संतोष 11 तारीख शाम को इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उसको लेबर पेन हुआ था, लेबर पेन मतलब पेन हुआ था पेट में। तो मैं उसको लेकर हॉस्पिटल आया और यहाँ पे उन्होंने एडमिट कर लिया। उसका डिलीवरी डेट था जो 9 महीने और 7 दिन का देते हैं, 13 तारीख का दिया हुआ था। 13 तारीख का डेट दिया था। उसके बाद 11 तारीख को एडमिट थी, 12 को एडमिट थी, 13 को भी एडमिट थी। उसके बाद उसका हमने बोला कि भाई उसका क्या सीन चल रहा है, तो कोई यहाँ पे अच्छे से जवाब नहीं देते हैं। कोई मतलब नहीं होता है इनको। पेशेंट को एक पेशेंट नहीं समझा जाता, जानवर समझा जाता है। कोई भी तरीके से कोई संतोषजनक जवाब नहीं होता है इन लोगों का यहाँ पे। उसके बाद उसका हमने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो ऑपरेट कीजिए, क्योंकि नॉर्मल के लिए उन्होंने ट्राई करते हैं कुछ दवाइयाँ देके कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उसका पेन बंद हो गया था। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ उसका। उसके बाद हमने बोला कि सर ऑपरेशन के लिए ट्राई कर लीजिए अगर ऑपरेशन का है। तो उन्होंने हमको जवाब दिया है कि ऑपरेशन तो जब करेंगे कोई दिक्कत थोड़ी, परेशानी थोड़ी है, सब कुछ सही है, परेशानी होगी तो करेंगे ना। अब परेशानी ये हो चुकी है मेरे साथ कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है इनकी लापरवाही की वजह से। 13-14 तारीख के समथिंग जो डॉक्टर राउंड पे आए थे, उन्होंने बोला था कि सर ऑपरेट के लिए लिख दिया है, बाकी ऊपर से परमिशन लगेगी ऑपरेशन का, और ऑपरेट नहीं हुआ। आज तारीख 17 अगस्त है और आज मेरा बच्चा नहीं है। और अब मैं अपनी वाइफ को ऑपरेट करवा के अपने बच्चे को बाहर जो भी होता है करवा रहा हूँ। जी सर, लापरवाही सर पूरे स्टाफ की है इसमें, और सीनियर्स की सबसे बड़ी गलती है। जिम्मेदारी सीनियर्स की होती है।
जूनियर्स क्या कर रहे हैं वो सीनियर्स का काम होता है देखने का। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है महिलाओं के लिए पूरे शहर का। आसपास के गांवों में कोई भी दिक्कत आती है महिलाओं को, प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को, गर्भवतियों को, वो यहीं आती हैं इस हॉस्पिटल में। अब यहाँ इतनी अगर लापरवाही है तो इस शहर के लोग कहाँ जाएंगे। इन लोगों ने अगर मुझे बोला होता कि सर हम नहीं संभाल पाएंगे केस को, तो मैं अपनी वाइफ को कहीं और लेके जाता, एडमिट रेफर करते, मुझे जयपुर रेफर करते। डॉक्टर कह रहे कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब दिक्कत है अब मेरे साथ, अब बताओ मैं क्या करूँ। अब आगे क्या कदम उठाएंगे? कदम मैं इनके खिलाफ FIR करूँगा, जो भी मेरे से लीगल एक्शन होगा मैं सारे लूँगा और इस व्यवस्था को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। जो मैंने इतने 7 दिनों में 6-7 दिनों में यहाँ पे रहा हूँ, जो भी टाइम रहा है मतलब मेरा, मैंने यहाँ इतनी लापरवाहियाँ देखी है सर, इतनी लापरवाहियाँ देखी है। गरीब लोग आते हैं यहाँ, बेचारे कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनको समझ नहीं है, उनका ऐसे शोषण किया जाता है, उनको सुविधाएं नहीं दी जाती, बस उनको टाला जाता है।